नमस्कार, मैं हूं विनोद राजभर और आज मैं मौजूद हूं आजमगढ़ के ये अतरौलिया क्षेत्र का पेड़रा ग्राम सभा पड़ता है। और ये आप देख रहे हैं, ये ताला लगा हुआ है। अंदर भाई साहब हैं, ये यहाँ की दुर्व्यवस्था नहीं दिखाने दे रहे हैं, ताला नहीं खोल रहे हैं। अंदर ये हैं रविंदर जी, इनका नाम है। ये क्षेत्र के आप देख सकते हैं। मैं इस कैमरामैन से चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा जूम करके इनका चेहरा दिखा दें। ये भाई साहब हैं, ताला नहीं खोल रहे हैं। ये दुर्व्यवस्था अंदर फैली हुई है पूरी तरह से, और इसमें ये चाह रहे हैं कि दुर्व्यवस्था ना दिखे, इसलिए ये ताला जो है चाबी बंद किए हैं। अब ये कहने के बाद जो है, कई बार हम लोग कहे नहीं खोले, उसके बाद जब हम लोग शुरू किए खबर तो अब ये खोल रहे हैं ताला। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये अब ताला खोल रहे हैं। ताला आप गेट खोलिए। अंदर हम लोग दुर्व्यवस्थाएं जो भी हैं वो हम लोग पूरा दिखाएंगे। ये आप खोल रहे हैं। कई बार कहने के बाद हम लोग कैसे कहते थक गए, लेकिन नहीं खुला इनका गेट। अब ये खुल रहा है। हम लोग आइए, हम आप लोगों को अब अंदर की तस्वीरें दिखा दें। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अंदर गौशाला की। ये आप देख सकते हैं, ये व्यवस्था है, ये दुर्व्यवस्था है, जो भी कह लें। ये सफाई है, ये आप देख सकते हैं कीचड़, ये आप देख सकते हैं, इस तरह की सफाई है यहाँ पर। और ये तस्वीरें हम आपको पूरी तरह से दिखा दें। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से दुर्व्यवस्था फैली हुई है अंदर। देखिए, हम आपको दिखा दें ये तस्वीरें जो भी हैं। ये हम रिक्वेस्ट करेंगे का हो, ये आ रहे हैं, हम लोग दिखा दें पूरी व्यवस्था आपको दिखा दें। ये पूरी तरह से दुर्व्यवस्था फैली हुई है। सफाई कर्मी शायद ही कभी यहाँ आते होंगे। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गौशाला है। ये आप देख सकते हैं कितनी दुर्व्यवस्थाएं हैं। ये सफाई कर्मी यहाँ पर आते हैं तो क्या करते हैं, सफाई करते हैं कि नहीं करते हैं। उनके सोने के लिए बाकायदा यहाँ पर बिस्तर लगा हुआ है, हमने देखा है। अभी इन तस्वीरों में हम आपको दिखा दें। और ये आप देख सकते हैं, ये एक गौ माता थी और इनकी जो है तबीयत तकरीबन 4-5 घंटे पहले बिगड़ी। और उसके बाद हम लोगों ने तत्काल जो है हम लोग आए और सूचना दिए। डॉक्टर वहाँ मौके पर आए भी, लेकिन अब डॉक्टर साहब को इलाज तो किए, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। 4-5 घंटे से यही स्थिति पड़ी हुई है। इनके ऊपर ये टीन सेट उठा के डाला गया था इसके पहले, लेकिन ये टीन सेट हमने कहा तो हटवाया गया। लेकिन ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, छटपटा रही हैं। किसी तरह से ये बस कह लीजिए जिंदा हैं, ये मौत के कगार पर पहुंच चुकी हैं। और इनके ये इसी तरह से कई गायें रोजाना मरती हैं। हम आपको दिखा दें, इनके मरने के लिए, इनके मरने का इंतजार किया जा रहा है। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, ये गड्ढा खोदा गया है, ये गड्ढा खोदा गया है। इनके मरने का इंतजार किया जा रहा है। तुरंत जैसे गड्ढा खोदा गया, ये जैसे मरेंगी, इनको इसी गड्ढे में डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दिया जाएगा। जैसा कि मैं आपको ये तस्वीरें दिखा दूं, ये किया गया है। ये आप देख सकते हैं, अभी ये गौ माता यहाँ पर 2 से 3 दिन पहले मरी थी। यहाँ पर पाटा गया है। जो यहाँ पे सफाई कर्मी और जो लोग हैं उनके द्वारा बताया गया कि 3 दिन पहले यहाँ पे एक गौ माता मरी थी, इनको तोपा गया है। आप अगर मैं यहाँ पे अगर खोद सकता तो आपको खोद के दिखा देता। उनका कहना है कि अभी कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिनों पहले इनकी मौत हुई है। इसी तरह से ये बैठी हुई हैं, यहाँ पे ये उठ नहीं पा रही हैं, यही ऐसे ये पड़ी रहती हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं भूसा डाला गया है, थोड़ा सा भूसा डाला गया है। यही ये खा करके, इतना भूसा खा करके अपना जीवन किसी तरह से ये यापन करती होंगी। अब आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये स्थिति है यहाँ की। तो ये गाय नहीं उठ पा रही है। इसी तरह से ये आप सफाई की स्थिति देख लीजिए, हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये सफाई की यही स्थिति है। और गौशाला में आपको हम चारा की व्यवस्था दिखा दें। इतनी गायें हैं, चारा की व्यवस्था शायद यहाँ होती होगी। ये लोगों के लिए चारे की व्यवस्था आप देख सकते हैं, ये चारा है। इतनी गायें हैं और ये चारा कैसे खाती होंगी इतनी गायें। बहुत ही शोचनीय विषय है कि इतनी गायें आकर यहाँ खाती कैसे होंगी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, इतनी गाय एक साथ हैं और ये खाती कैसे होंगी। और ये सफाई का आलम ये है, सफाई का आलम ये है। यहाँ सफाई क्या होती है, सफाई के नाम पर बस केवल इसी तरह से काम चलाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराम यादव। बलराम यादव, आप पेड़रा के प्रधान प्रतिनिधि हैं। तो आपके यहाँ एक गौशाला है, उसमें कल मीडिया की टीम पहुंची थी और देखी कि वहाँ पे काफ़ी दुर्व्यवस्था है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, दुर्व्यवस्थाएं तो मीडिया निकाल ही देती है।
मीडिया का काम है दुर्व्यवस्था, ये बात मत कहिए। बात पॉइंट की करिए कि जो भी है उस पर हम खरे उतर रहे कि नहीं, इस पर बात करिए तो मजा आएगा। हमारे यहाँ गौशाला है पूरे ब्लॉक में एक ही गौशाला है, पिडरा गौशाला, अतरौलिया ब्लॉक में, पूरे अतरौलिया ब्लॉक में एक ही गौशाला है पिडरा ग्राम पंचायत में, जिसकी क्षमता है 56 की, 56 पशु की क्षमता है। 21 मीटर लंबा है, 16 मीटर चौड़ा है। आप बताइए 1 मीटर में अगर एक जानवर रहेंगे तो निश्चित तौर पर 19 मीटर में 19 जानवर रहेंगे। तो दोनों तरफ मिला लें तो 19 दूना 38 जानवर रहेंगे। 56 की क्षमता जे ने बना दी, चलो हम मान लें 56 की क्षमता है। आप गए होंगे कल कितने जानवर थे? 106 जानवर थे, तकरीबन 100 से ऊपर कि 100-125 जानवर हैं। जहाँ 56 की क्षमता 125 जानवर होंगे। एक जानवर सरकार का मानक है 30 रुपए। जैसे एक प्राथमिक विद्यालय में बच्चे का 5 रुपया मानक है, उसी तरह एक पशु का 30 रुपए। 30 रुपए में 3 केजी भूसा मिलेगा है। तो केवल भूसा खा के तो जानवर रहे नहीं, उसके लिए दाना भी चाहिए। तो अगर दाना ले रहे हैं तो दाना 24 रुपया किलो दाना है। 1 किलो जानवर एक दाना खाएगा तो आधा किलो भूसा पड़ेगा उसके हिस्से। तो ये तो हम 56 का मानक बता रहे हैं। 76 स्टेशन है, 76 का आएगा। और उसका दुगना जब जानवर रहेंगे तो एक का मानक का कितना पड़ेगा आप बताइए? 5 रुपया 10 रुपया। 5 रुपये में आधा किलो भूसा खा के जानवर या पाव भर भूसा खा के कैसे रहेगा? तो कहने का मतलब है आप कोई भी ये सरकार द्वारा की जा रही है दुर्व्यवस्थाएं, आपके कहने का मतलब है? सरकार द्वारा दुर्व्यवस्थाएं है ही। अब सरकार उसमें फंस गई है। पूरे अतरौलिया ब्लॉक में बताइए 56 की क्षमता ही एक गांव में पिडरा में है गौशाला का 56 की। तो पूरे अतरौलिया ब्लॉक में केवल 56 सांड है क्या? आप बताइए। हमारे यहाँ या पूरे अतरौलिया ब्लॉक में एक गौशाला है, वो भी पिडरा में, तो जिसकी क्षमता 56 है। तो आप अतरौलिया ब्लॉक में बता दीजिए केवल 56 सांड होंगे क्या? 56 सांड तो होंगे नहीं। 56 सांड तो एक खेत में पड़े हुए हैं, जाके देख लीजिए। अब गांव की स्थिति ये है कि गांव के लोग अब उसको गवर्नमेंट का समझ लेते हैं। जिसका पशु मरने के कगार पे अपने घर पे हो जाता है, उसको ढकेल के ले जाके गौशाला में छोड़ देता हूँ कि घर पे कोई उठाने वाला नहीं, घर पे कोई बैठाने वाला नहीं। युवा बच्चे पढ़ने चले गए, नौजवान बच्चे, और घर के जो अभिभावक हैं वो दिल्ली मुंबई कमाने चले गए। तो घर पे पशु उनको कौन उठाएगा जो मरने के कगार पे हो गया? धीरे से उठाएंगे, गौशाला में ले जाकर डाल देंगे। जब तक दूध की जियो जो भी, तब तक ये यूज करेंगे। जब मरने के कगार पे हो जाएगा तो गौशाला में डाल दो, प्रधान समझे। इनको कोई नियम कानून से तो मतलब नहीं है। ये मार करने के लिए उतार हो जाएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से वहां कोई गार्ड नहीं है, आपने देखा होगा। कोई व्यवस्था थी गवर्नमेंट की? एक गार्ड नहीं था। आप बता दीजिए, गार्ड इनके चौक वो आते हैं, सफाई कर्मी 10 बजे दिन में आते हैं, 3 बजे चले जाते हैं। तो 3 घंटा में ही जानवर पानी पिएगा? 10 बजे से लेकर 3 बजे तक उसको प्यास लगेगी? इसके बाद उसको प्यास नहीं लगेगी? प्रधान क्या करेगा, सचिव क्या करेगा? वहां बैठ के पूरा दिन वो अगर दाना भूसा चलाएगा, उसी में और कोई काम नहीं है। कहने का मतलब है मैं भी हिंदू हूँ, मेरी भी विचारधारा गौ हत्या न हो। मैं जय गुरुदेव चेला हूँ। गौ रक्षा करना मेरा पहला कर्म है, पहला धर्म हमारे यहाँ सिखाया जाता है। लेकिन इसको योजना से चलाने के पहले उनकी पहले व्यवस्था करनी चाहिए। हर गांव में कुछ जमीन पड़ी हुई है, जीएस बन जाए, थोड़े थोड़े छोटे छोटे खोल दिया जाए। एक जिसकी क्षमता 10, 20, 25, 50 को हर गांव में 25, 50 जो एडजस्ट किया जा सकता है। मतलब मंशा अगर सरकार की अच्छी हो तो इसको जिस प्रकार से लागू कर रहे हैं उस प्रकार से इसको चालू लाने की कोशिश करें, तब तो चलेगा। नहीं तो वही है। ऐसे में आप सरकार के मंशा पर आप सवाल उठा रहे हैं। कितनी जिम्मेदारियां तय होती हैं अधिकारियों और कर्मचारियों की इसमें? देखिए, आपको बता दें, हिंदुस्तान है, यहाँ पे हमेशा बड़े लोग छोटों का शोषण करते हैं। अभी आप मीडिया पे बात, जब कल गए आप वहाँ देखना शुरू करेंगे, मीडिया उछालना शुरू करेंगे, तो जिले के जो बड़े कर्मचारी होंगे वो दहशत में आ जाएंगे मुख्यमंत्री जी के, और छोटे कर्मचारी के, चाहे सेक्रेटरी हो चाहे बीडीओ, उनको टर्मिनेट करना शुरू कर देंगे। बस एक ही काम है। अब मैं देखा था, अभी मैं उसमें हरैया में निकला था, एक दिन में 6 ठो मर गए। अब ठंडक में आज आप बता दो, देख के आए हो, ये सिवान में बसा हुआ है गौशाला, किसी घर में तो है नहीं, किसी तरफ से आड़ नहीं है। बाउंड्री हमने इतना ऊंची लगा दी, 3 फुट ले 4 फुट ले बाउंड्री, 4.5 फुट हमने लगाई है। अब आप बता दीजिए, गौशाला के ऊपर टीन सेट है, टीन में जानवर रहेगा तो उसको ठंडक नहीं लगेगी? बिल्कुल है। वहाँ पे क्या व्यवस्था? ठंड के कारण ही मर रहा था जानवर। मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे बता रहा हूँ, 4000 रुपया मैं अपने जेब से वहाँ पन्नी खरीद लगा हूँ, अभी तक उसका भुगतान नहीं हुआ। गौशाला की बाउंड्री बने 4 महीना 5 महीना हो गया, अभी तक उसका भुगतान नहीं हुआ। आप सोचते होंगे गौशाला का बहुत बड़ा गाँव टुकाती हुई गौशाला बहुत बड़ा पैसा आ गया। मैं तो कह रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, जो ग्राम पंचायत का पैसा वो उठाकर मैं गौशाला में लगाया हूँ। 1 रुपया भी इन्होंने जो है कि अलग से गौशाला का नहीं दिया हुआ। 1 पैसे जिसको कहा जाता है 1 रुपया गौशाला के निर्माण के लिए, चाहे वो बाउंड्री निर्माण हो, या जो है टीन सेट का निर्माण हो, या उनके खाने के लिए हौदी का निर्माण हो, या पानी पीने के लिए निर्माण हो, कहीं से कोई 1 पैसा गवर्नमेंट का गौशाला के नाम पर नहीं है।
जो कुछ है गांव का पैसा है, वही पैसा चाहे नाली का है, खड़ंजा का है, गांव के विकास का है, उठा के मैं लगा रहा हूँ और जबरदस्ती ये लोग लगवा देते हैं। अच्छा, अगर ये दिए हो तो बता दें कि एक पैसा हमने गौशाला के नाम पे अलग से दिया है। तो बताइए, गांव की हम प्रधान है तो हम गांव की नाली खड़ंजा ये इसके लिए विकास किए हैं, विकास के लिए गांव की जनता बनाई है कि गांव की जनता हमको केवल गौशाला के लिए बनाई? हम गौशाला लेके पड़े हैं, एक पैसा बाहर से भी नहीं देंगे, गौशाला के नाम पे कोई देते हैं। उत्पीड़न है कि आपको जबरदस्ती बनाना है। एक गाय मर गई तो सिक्योरिटी सस्पेंड होना है। अब या सिक्योरिटी पकड़े बैठे या तो प्रधान पकड़े बैठे। आप वहाँ गार्ड लगाओ, चौकीदार लगाओ, भर्तियाँ करो। एक बार तो लगे थे पीआरडी के जवान लगे थे, पीआरडी के जवान 4-6 महीना रहे, ये पैसे नहीं दिए, वो वापस चले गए। हम पूछे क्यों चले गए भैया, कहाँ जा रहे हो? कहा हमको पैसे नहीं मिलता। जब पैसे नहीं मिलेगा तो कौन रहा है वहाँ, क्या करेगा? आप खोले हो तो उसको सफाई करने की ड्यूटी लगाओ, आप पीआरडी के जवान लगाओ, होमगार्ड लगाओ। इनके पास तो होमगार्ड है, एक थाने पर से पकड़ा के लगा दे तो वहाँ देखिए कोई जबरदस्ती कोई नहीं डालेगा, बाहर से कोई पशु लाकर उसमें नहीं डालेगा, आवश्यकता से अधिक नहीं उसमें रहेंगे। लेकिन ये दुर्व्यवस्थाएं हैं, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं?